इस बाढ़ के कहर ने जीवनदेही के परिवार पर ऐसा कहर ढाया कि पूरा परिवार गमगीन हो गया, क्योंकि 5 बीघा ज़मीन जो बटाई पे लिया था वो ज़मीन की पूरी फसल बाढ़ से नष्ट हो गई। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम ग्राउंड रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं और ग्राउंड से आपको बताने वाले हैं कि जो बुंदेलखंड के यमुना नदी के किनारे बसे हुए गांव में बाढ़ आई, वहां पे किस तरीके से लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया। आज हम बात एक ऐसी महिला से करने वाले हैं जिसका पूरा सपना ही उजड़ गया इस बाढ़ के चक्कर में। उसने अपने कुछ पैसे जोड़ करके 5,000 रुपये प्रति बीघा के दर से 5 बीघा ज़मीन 25,000 रुपये कर्जा लेकर के बलकट ज़मीन लिया था कि ज़मीन से कुछ पैदा होगा तो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन बाढ़ का कहर ऐसा आया कि पूरे की पूरी 5 बीघा की फसल जो बाजरा लगा हुआ था वो नष्ट हो गया है। उससे एक भी रुपए का कुछ पैदावार होने वाला नहीं है। अब ये जो 25,000 का कर्जा है वो कैसे चुकाएंगे, परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, इन तमाम बातों को जानने के लिए मैं स्वयं जीवनदेही के साथ बात करने वाला हूं। तो मैं बात करूंगा कि किस हालात पे उनकी ज़िंदगी कट रही है और कैसे उन्होंने इस दृश्य को देखा है और अभी क्या हालात हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम ग्राउंड से जीवनदेही के साथ बात कर रहे हैं जिनका 5 बीघा का फसल नष्ट हो गया है, परिवार के हालात ख़राब हो गए हैं क्योंकि इस बाढ़ के कहर ने उनके परिवार पे एक बड़ी मुसीबत ढाई है। तो आइए हमारे साथ हम बात करेंगे जीवनदेही से। हेलो, आपका क्या नाम है? जीवन देवी। जीवन देवी, हाँ। बताइए क्या हुआ था? 5 बीघा जमीन लाए थे ठाकुर की। हाँ। तो बाढ़ में चली गई, 25,000 को लाए थे। हाँ। तो हम बताओ कैसे माई बिटिया बैठी, माई विधवा हो गई है 5 साल में। हाँ। कहते इसकी शादी करें जब कुछ है फसल। हाँ। अकेले नहीं भाई है क्या करें, अब रह गई मूल पटाखे। हमने दूसरे ले लगाए थे मांग जांच के। तो अभी कैसे पैसा चुकाएंगे उसको? हम कैसे चुकाएं, हम पे यही नहीं। अब 10 5 हुए, माने तो मान ठाकुर नहीं माने तो कहूँ काट दे बिटिया लड़का पे। कौन कौन है आपके घर में? माता बिटिया माई है और मैं पति महाराज हैं, भगवान देन। अच्छा। हाँ। तो ये बच्ची को लिए है, ये आपकी बच्ची है? हाँ, ये नहाते नहीं बिटिया की माए। अच्छा, बिटिया आपके यहाँ रहती है? हाँ, हमारे घर रहेंगे बिट्टी माई खुशबू। अच्छा। हाँ। तो अभी सरकार से कुछ मदद मिली आपको? हमें कछु नहीं मिलो, 2 रुपया लला। कोई आया जांच करने? नहीं आओ कौन। तो कैसे आप भरण पोषण करेंगे, फसल तो नष्ट हो गई। तो हम कैसे करें, तुम्हारी को सारा दीजिए सब जना, तो हमको काट लें बिटिया का माँ पूछा। अच्छा, क्या हुआ बिटिया को? लला के मार डारू दमांद के तो नहीं खा रही दो नेट, हम कछु नहीं दावे। तो सरकार से कुछ आपकी मांग है क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है? सरकार से मांग तो आती, उनने रिपोर्ट लगाई जहाँ जहाँ उन्हें रुपया भर दिया, कहूँ मैं लगाई नहीं रिपोर्ट ससुराल वाले ने। तो अभी और कुछ बताना चाहेंगे, क्या दिक्कतें हैं आपके घर में? हमें बहुत दिक्कतें हैं। हम तो भैंसे बांधन के चारों तक नहीं डाब आप खवा रहे गए बेहड़ में चराऊँ। अच्छा। हाँ। तो पशुओं के लिए चारा नहीं है? ना चारू नहीं है, तो कैसे उनको करें? क्या करें, कैसे करें लला बताओ। पेट काट काट खवा रहे 2 मूठा चारू। कहूँ चारू ले नहीं, कहूँ काट ले, हमें कहूँ खेतन में पूरी फसल डूब गई और जमीन नहीं 2 कूड़म पे। अच्छा, जमीन नहीं है ना। और कुछ बताना चाहेंगे? और क्या, हमारे तो सारी बिल्कुल गिरानी आ गई लला, कछु नहीं है घर में मान लेता हूँ। कल कहते कहूँ से 5 बजे नाच ले आज जो कतरा आए थे एक जगह वो नहीं देख पंडिता नाच सुंदा मांगो। तो कैसे खाना पीना कैसे चलता है अभी? कैसे करा था पहले ऐसे कर रहा है, कहूँ ले आओ 10 किलो का 5 किलो ले आओ, तो खा ही रहे मांग मांग के खा रहे हैं। हाँ। सरकार का राशन पैकेट मिला अभी? सरकार कोई कोटा मिल जात ना जे। नहीं, अभी ये आपदा हुई है और सरकार ने राशन किट बांट रहे हैं, आप तक पहुंची है? ना अबे माँ खिन नहीं आओ लला, अभी नहीं आया ना। एक दाएँ खूब बटुए तुम्हारे जानते हैं, हमें नहीं आओ। ये जीवनदेही हैं। जीवनदेही के पति भगवान दीन जो जनपद जालौन के यमुना पट्टी के किनारे बसे गांव उरकरा के रहने वाले हैं। बड़े सीधे बिना मुंह के बेचारे। और अभी जो इनके मुँह से आपने ये बात सुनी, ऐसे कितने परिवार हैं जो अपनी ज़िंदगी का लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे इस जीवन को बचाया जाए। कैसे पार पूरा परिवार भूमिहीन है, ज़मीन है नहीं, दलित समुदाय से आते हैं, कोई दूसरा धंधा नहीं है, तो यही होता है कि कुछ पैसे बचा करके ज़मीन को किराए पे ले लेते हैं, जिनको बलकट और बटाईदार बोलते हैं। जीवनदेही ने और इनके पति ने भी अपने
पैसे बचा करके, कुछ कर्जा ले करके 5 बीघा ज़मीन लिया था। सपना था कि इस ज़मीन से कुछ पैदा होगा तो अपने बच्ची की शादी कर लेंगे, कुछ पैदा होगा तो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन इस बाढ़ आपदा ने इस तरीके का कहर बरपाया है कि आज जीवन देई अपने जीवन को बचाने के लिए मजबूर हो गई हैं और उनका पूरा परिवार जो है फुटपाथ पर आ गया है। घर में कुछ है नहीं। जैसा उन्होंने बताया कि 5 किलो अनाज भी मांग करके अपने परिवार के लिए गुजर बसर करती हैं कि किसी तरह बच्चों का और हमारा ये जीवन बच जाए। ऐसी कितनी जीवनदेही की घटनाएं आज रोज़ हम देख रहे हैं। चूँकि ये दलित समुदाय से परिवार आता है तो दूसरे काम भी नहीं मिल पा रहे हैं। आज एक ज़मीन का सहारा था, वैसे तो ये भूमिहीन है लेकिन इस ज़मीन को लोग जोत लेते हैं ताकि उससे कुछ भरण पोषण कर पाएँ और पैदावारी हो पाए। दूसरा साधन होता है पशुपालन, कि उन्होंने कुछ अपने घर में भैंस पालन कर रखा था और ये ज़मीन इसलिए किया था कि उसका चारा खिला करके बच्चों के लिए दूध और अपने घर का कुछ खर्चा चला पाएंगे। लेकिन चारा भी नष्ट हो गया तो पशुओं को भी कहाँ से खिलाएंगे, ये बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हो गया है। इतनी बड़ी समस्या से जूझ रही जीवनदेही और उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, जिनकी बच्ची शादी के लिए बैठी है, कैसे करेंगे अपने जीवन का गुजारा? कौन उनकी करेगा देखभाल? क्या सरकार उनकी इन समस्याओं को सुन पाएगी? हम आप सबके माध्यम से जीवनदेही की बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनके घर पर आकर के उनका एनालिसिस करे, उनका सर्वेक्षण करे कि उनका कितना नुकसान हुआ है और इस आपदा के समय पे उनको राहत पैकेज पहुंचाए ताकि उस परिवार को बचाया जा सके। क्योंकि इस परिवार की जो हालत है वो सरकार तक नहीं पहुंची है। अभी यहाँ तक कोई राशन की सुविधाएं भी नहीं पहुंची है, कोई सरकार का रिलीफ पैकेज भी नहीं पहुंचा है। तो आज हम जीवनदेही के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि देश में बहुत सारे खाद्यान्न की भंडार पड़े हुए हैं। बुंदेलखंड में अगर यहाँ पे आपदा आई है और ऐसे परिवार परेशान हैं तो तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन, संबंधित अधिकारी कर्मचारी ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हुए उनको राशन पहुँचाएँ। क्योंकि ये दलित समुदाय से आते हैं तो इनके साथ छुआछूत भेदभाव के भी केसेस होते हैं। कई मायने में ये परिवार छूट जाते हैं। इसलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट से आप सबसे ये अपील करना चाहेंगे कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करके सुझाव दें कि कैसे ऐसे परिवारों की मदद की जा सकती है ताकि जीवनदेही जैसे परिवारों को बचाया जा सके, उनके परिवार पर जो आपदा का कहर आया है उससे उनको उबारा जा सके और वो भी इस खुशहाल ज़िंदगी को जी पाए। तो आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।